तिवारी जी होली से पहले अररिया, फिर मुंगेर, फिर कल भागलपुर में भी लगातार है पुलिसकर्मी पर हमला हो रहा। भागलपुर में कल भी है वो एक दरोगा समेत वो 3 सिपाही को भी देखिए घायल किया। बिहार में डबल इंजन की एनडीए सरकार में अब जब वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं रहे तो आम आदमी तो भगवान भरोसे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। अपराधी राज, गुंडा राज कायम हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अचेता अवस्था में हैं और यहाँ बैठे लोग जो जंगल राज का राग अलापते हैं, सरकार में बैठे लोग, वो बताएं कि इसे कौन से राज की संज्ञा दी जाए। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, बिहार करा रहा है और अब बिहार संभल नहीं रहा है। अब जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर ओर अपराधियों का तांडव है, सरकार का इकबाल ही समाप्त हो गया। जिस तरह से तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल हो रहा है कि सिपाही को खड़े नाचने तो नहीं बनेगा, कैसे अरे देखिए वो सवाल खड़े करने वाले लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जेडीयू के विधायक किस भाषा को बोल रहे हैं, किस तरह का डांस कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो कहा कि बुरा न मानो होली है। होली था, उनके मित्र भी रहे थे, तो इसको लेकर के इतना हाई तौबा मचाया जा रहा है। और जेडीयू के विधायक क्या कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको होली का सबको पता है, उमंग में उत्साह में इस तरह का तो कहा ही जाता है बुरा न मानो होली है। प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि भाजपा आरएसएस और जो भी मीडिया है उनको इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पर जिस तरह हाई तौबा मचाया जा रहा है, उन्होंने होली गीत गाया, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली, ये भी गाया और ये कहा भी कि बुरा न मानो होली है। इसको इस तरह से तिल का तार बनाया जा रहा है, तुल दिया जा रहा है और सत्ताधारी दल के विधायक डांस कर रहे हैं खुलेआम, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये तेज प्रताप जी पर क्या बोलेंगे लोग। तेज प्रताप मामले पर गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि अहंकार, ये डराना भाई भतीवाद का यह देखिए, ये सब ज्ञान सत्ता में बैठे हुए लोग ना दें तो ज्यादा अच्छा है, मुंह ना खुलवाएं। पोल खुल गई तो फिर चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे लोग। अच्छा, ये तेज प्रताप जी का एक और है वो वीडियो है कि स्कूटी चला रहे हैं और मुख्यमंत्री पास जा रहा भाई भाई वहाँ उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है, हमने भी देखा है वो वीडियो। वो होली के रंग में होली खेल रहे थे, उसमें वो स्कूटी से जा रहे हैं, तो ऐसा तो हमें नहीं लगा कि कुछ उन्होंने कहा है। तेजस्वी यादव भी उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन के तहत अधिकांश पुलिसकर्मियों को हत्या हुई है, अपराध बढ़ रहे, सरकार सो गई है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में बेहोश है, यहाँ तक कि पुलिस सीएम नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित नहीं। अरे ये महाजंगल राज आ गया और यहाँ जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं रहे तो इसी को न कहा जाता है अपराधी राज, गुंडा राज। ये तो रिकॉर्ड हो गया, जितने पुलिस कर्मियों की हत्या हुई वो एनडीए के नीतीश सरकार में हुई है। तो ये नकारा निकम्मी सरकार की विदाई तय है। अब जनता कराह रही है अपराधियों के तांडव से। जिसके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी है वही सुरक्षित नहीं रहे तो भगवान ही मालिक है इस बिहार का। बिहार में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष वो सवाल कर रहे हैं। बीते दिन पहले अररिया में पुलिस वाले को, मुंगेर में, फिर कल भागलपुर में भी मारा गया। देखिए, अपराध की न कोई जात होती है, न अपराध का कोई धर्म होता है। अपराधी पर अंकुश लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने किया है। सुशासन की सरकार है, हम संरक्षण नहीं देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। जो भी लोग इसमें दोषी या लिप्त हैं उन पे त्वरित कार्रवाई होगी। तेज प्रताप यादव है, अपने आरक्षक को कह रहे हैं कि डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो बार बार कह रहे थे कि जंगल राज के नमूने लोग हैं, अब आगे उनको पता चलेगा।
भाई जो भी इस तरह के काम में लिप्त रहेंगे, मैं बार बार कहता हूं, कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। स्कूटी से उसमें भी घूम रहे थे और वो कह रहे थे। मेरा मानना है कानून के साथ कोई छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद तेजस्वी जी को मालूम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पर उनको दिक्कत क्या है? यदि बुद्धिजीवी लोग, यदि प्रेरक लोग बिहार आते हैं तो दिक्कत किसको है? जंगल राज वाले को दिक्कत होना लाजमी है। लेकिन बिहार के लोग हाथ फैलाए बैठे हैं बागेश्वर बाबा के लिए, आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए हाथ फैलाकर स्वागत को तैयार हैं। जो स्वागत को तैयार नहीं है, जिनको सत्ता की बेकरारी है, उनको बिहार की जनता ने बहुत दूर भगा दिया है। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला हो रहा है, बिहार में महाजंगल राज है। जंगल राज की तो दुहाई हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं, हम अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और सनद रहे इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम पिछली सरकारें किया करती थी। हम संरक्षक नहीं हैं, हम अपराध के भक्षक हैं। तेज प्रताप यादव पे कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। यादव है वो करे अपने अंडरकट को कि डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। कैसे चल क्या रहा है? देखिए, होली का त्यौहार बीता है। होली के त्यौहार में बिल्कुल बिहार का विकास दिखता था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विधि व्यवस्था दिखती थी। और आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। वही लोग जो अपने 15 वर्षों के शासन काल में, यानी कि जो लालू जी का, राबड़ी जी का शासन काल था, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर दिया था, बीमार कर दिया था, विकास से काफी दूर रखा था, वैसे लोग बिहार के विकास को जो नहीं देख पा रहे, नहीं सह पा रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले लोग, वह फिर से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विशेष कृपा से बिहार का भाग बदल रहा है। यहाँ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को नीतीश जी की सरकार लागू कर रही है। बिहार के लोग अब जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। सभी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और उनको मालूम है कि हमको अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है, तो हमको विकास चाहिए, शांति चाहिए, अवसर चाहिए, और यह एनडीए की सरकार में बिहार में मिल रहा है। बिहार की जनता अब जंगल राज, जातिवाद, परिवारवाद से उब चुकी है। इसलिए इस बार आगे के दिनों में आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ होगा और एनडीए प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। धन्यवाद।